नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, हाजीपुर सीट को लेकर एक बार फिर बात करेंगे। चिराग पासवान और पशुपति पारस की बात एक बार फिर करेंगे। चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो पशुपति पारस हो, हाजीपुर सीट को लेकर दोनों इस तरह से अड़े हुए हैं या लड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस बात को लेकर फैसला लेना कि आखिरकार ये सीट किसके खाते में जाए। चिराग पासवान ने गर्माहट बढ़ा दी है या यूं कहें कि टेंशन बढ़ा दी है पशुपति पारस की, यह कहकर कि वो जो दावा कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से बातचीत के आधार पर दावा कर रहे हैं। तो क्या हाजीपुर सीट को लेकर चिराग पासवान की बात हो गई है भारतीय जनता पार्टी से? और क्या भारतीय जनता पार्टी आखिरी वक्त में पशुपति पारस को गच्चा देने की तैयारी कर रही है? तो ये बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सवाल है कि क्या पशुपति पारस को इतने हल्के में लिया जा सकता है? और भारतीय जनता पार्टी अगर पशुपति पारस को हल्के में ले रही है तो बीजेपी को यह बड़ा भारी पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए, चिराग पासवान हो या पशुपति पारस हो, हाजीपुर सीट हो, एनडीए हो, बड़ी बड़ी जानकारियां और कई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं अंदर खाने से, कई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं अंदर खाने से। पशुपति पारस बीजेपी के भरोसे नहीं बैठे हैं। पशुपति पारस का प्लान बी भी तैयार है। ये ठीक है, पशुपति पारस ने ये कह रखा है कि जब तक वो राजनीति में जिंदा रहेंगे तब तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ही मजबूर कर देगी तो पशुपति पारस क्या करेंगे? तो जानकारी यही है, खबर यही है कि पशुपति पारस का प्लान भी तैयार है और जो महागठबंधन है, लालू यादव नीतीश कुमार हैं, उनकी भी तैयारी पशुपति पारस के सहारे ही हाजीपुर में खेल करने की है। बहुत बारीकी से लालू यादव नीतीश कुमार एनडीए के अंदर की इस लड़ाई को देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं पशुपति पारस को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला लेती है, हाजीपुर सीट के बारे में क्या फैसला लेती है, किसके खाते में यह सीट जाएगी। और एक बात तो तय है, जिसके खाते में यह सीट नहीं जाएगी, अगर पशुपति पारस के खाते में यह सीट नहीं जाएगी तो वो गठबंधन से अलग होने में, बीजेपी का साथ छोड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। अभी तक यही आसार नजर आ रहे हैं। और चिराग पासवान के खाते में नहीं जाएगी तो चिराग पासवान भी गठबंधन छोड़ने से पीछे नहीं हटेंगे, बीजेपी का साथ छोड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। तो पशुपति पारस पर नजर है। अगर ऐसी स्थिति और परिस्थिति बनी कि पशुपति पारस को सीट नहीं मिली हाजीपुर की और वो नाराज हुए बिद के, तो बिल्कुल इस मौके को लालू यादव नीतीश कुमार भुनाने के लिए तैयार हैं। पशुपति पारस को साथ लाकर हाजीपुर में बड़ा खेल होगा, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो अंदर अंदर बहुत खेल चल रहा है हाजीपुर को लेकर। सिर्फ आप इस भ्रम में मत रहिए, इस मुगालते में मत रहिए कि सिर्फ बयान सामने आ रहे हैं, सिर्फ डायलॉग दिए जा रहे हैं, सिर्फ बात कही जा रही है हाजीपुर सीट को लेकर ना। इधर हाल के दिनों में कई खेल शुरू हो गए हैं, तैयारियां शुरू हो गई हैं। और सबसे बड़ा खेल तो पशुपति पारस ये करने जा रहे हैं हाजीपुर में कि हाजीपुर से वो अपने चुनावी अभियान का आगाज करने जा रहे हैं। 2024 से पहले अपनी पार्टी का स्थापना दिवस वो पार्टी दफ्तर में न मनाकर हाजीपुर में मनाने जा रहे हैं। तो देखिए आगे आगे होता है क्या होगा। तो सिर्फ खेल होगा और बड़े बड़े खेल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।